Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग टू जस्ट हमने अभी डिस्कशन ही की थी, जस्ट ओवरव्यू सा हम लोगों ने करा एंड वहीं से अपने कॉन्सेप्ट को पिकअप करते हुए आज कुछ हल्की सी नोटिंग आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा, जिसमें अभी तो सर हम लोग पहले इकोनॉमिक्स वर्ड सीख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या, एंड अनडाउटेडली आप लोग ऑलरेडी 9th एंड 10th लेवल पे सोशल साइंस का पार्ट, लिटिल बिट इकोनॉमिक्स पार्ट रीड आउट कर चुके होंगे, बट जहां पे सिर्फ आप लोगों को एक मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाया गया था, नॉट सो डिटेल जितना हम लोग यहाँ पे +1 लेवल पे करने वाले। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लास्ट लेक्चर की यहाँ पे रिवीजन की बात करूं, अभी आप लोगों ने कुछ लिखना नहीं है, जब कहा जाए और इकोनॉमिक्स में एक मेन वर्ड जहां से आप लोगों की इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, हमने क्या रीड आउट करा कि सर इकोनॉमिक्स में फर्स्ट होते हैं ह्यूमन वांट्स, अपने आप में क्या होती हैं सर? अनलिमिटेड। क्या है? अनलिमिटेड। कोई भी पर्सन अपने आप में सर सेटिस्फाइड नहीं है। एक वांट आप लोगों की पूरी होती है, एक जरूरत आपकी पूरी होती है, आप साथ के साथ नेक्स्ट की क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। कॉमन सी बात, जैसे आपको लास्ट टाइम भी छोटी सी एग्जांपल दी थी कि कभी आप मंदिर में गए हो, आपने कहा हो भगवान आखिरी बार है, बस आखिरी बार है, ये विश मेरी पूरी कर दे, आगे से कुछ नहीं मांगूंगा। ये तो वर्डिंग कभी होती नहीं सर। हमारी जरूरतें कभी क्या पूरी हुई हैं सर? कभी नहीं पूरी होंगी, ना होंगी कभी सर। अरे जो पर्सन सेटिस्फाइड हो जाए वो पर्सन थोड़ी, वो तो परमात्मा बन जाए सर अल्टीमेटली। हमारा पहला ही पॉइंट शुरू कहां से होता है कि सर इकोनॉमिक्स आपकी अप्लाई ही कहां पे होती है? जहां पे ये दो वर्ड्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। पहला, ह्यूमन वांट्स आप लोगों की हैं सर अनलिमिटेड, नेचुरली सर हैं। मैं कहता हूं सर मेरी डिमांड्स तो कभी भी लिमिटेड नहीं। अच्छा, मेरी कोई अगर डिमांड पूरी होती भी है, अगर मेरी कोई जरूरत पूरी होती भी है, दूसरी उससे पहले तैयार पड़ी होती है कि इसके बाद ये करना है। अब जैसे नॉर्मली हम इंस्टीट्यूट में यहाँ पे वर्क करते हैं, अगर आज ये लास्ट 3 साल से देख रहा हूं, अगर आज कोई अपडेशन करी, आज कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया कि हम लोगों ने ये सिस्टम इंस्टॉल करा कि आपका रिकॉर्ड किया करेंगे, ऐसा किया करेंगे, मतलब जब ये सिस्टम हुआ साथ के साथ माइंड में एक नया आइडिया आया। आप यहाँ पे सर कैमरास लगवाते हैं, यहाँ पे एलईडी लगवा लेते हैं, मतलब जब देखो खर्चा खड़ा रहता है, जब देखो कोई ना कोई वांट आप लोगों की क्या रहती है सर, मतलब स्टैंड करती है हमेशा। बट मेरे को रोकता पता कौन है? मैं तो वांट आपकी कब की पूरी कर लेता, मैं तो अपनी जरूरतें कब से पूरी कर लेता, मेरे को रोकता कौन है? रिसोर्सेज आर क्या है? जो मुझे कहते हैं रुक जा, थोड़े पैसे आने दे, यहां से आएंगे वहां से आएंगे तो जाके आप खर्च कर, जिसको आप लोग कहते हो एक नॉर्मली सर बजट बना के चलना। हम कहते नहीं सर कि पैसे आएंगे, इनकम होगी, तभी नेक्स्ट ऑन हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे ना। नहीं तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड कब तक आप अपनी सेविंग्स में से खाते रहेंगे? इकोनॉमिक्स ये कभी नहीं कहती। हर एक रैशनल पर्सन, आप लोग भी, चलो अभी तो आप एक्सपेंडिचर की स्टेज में हैं, अर्निंग की स्टेज में आप अभी आए ही नहीं है। अदरवाइज नॉर्मली हर पर्सन अगर कोई एक्सपेंडिचर करना चाहता है, अपनी सेविंग्स में से कभी नहीं करेगा। वो क्या कहेगा? सर इनकम आने दो, खर्च कर लो, कहीं ना कहीं से पैसे आने दो, कमाएंगे, खर्च करेंगे, पता भी नहीं लगेगा सर। एंड जो पर्सन अपनी सेविंग्स को ही खाना शुरू कर दे, जो अपन ने अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखी हुई हैं, सर आप डाउनवर्ड नीचे नीचे ही जा रहे हो, ऊपर आप ग्रोथ नहीं कर। हम तो कहते हैं उल्टा, कमाओ खाओ प्लस बचाओ, साथ साथ उसमें से क्या करो? सेविंग्स भी करो, ताकि सर आप अपना प्रेजेंट भी अच्छा करो प्लस अपना फ्यूचर भी अच्छा करो। अरे सर आप तो उल्टा जा रहे हो, अब तो उल्टा क्या खा रहे हो? अपनी सेविंग्स खा रहे हो। तो ये जो मेरे दो वर्ड्स हैं, यहां से मेरी सर इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टार्ट। अब इनमें से कोई पर्सन एक वर्ड चेंज कर, आप कह दो सर मेरी जो वांट्स है ना वो तो लिमिटेड है, भाई तेरे पे इकोनॉमिक्स है ही नहीं। या तुम कह दो अल्टीमेटली कि रिसोर्सेज मेरे पास अनलिमिटेड है, फिर तू इकोनॉमिक्स क्यों यूज कर रहे? अब मैं कह दूं सर अल्टीमेटली मेरे पास तो पैसा ही पैसा बहुत हुआ पड़ा सर किसी चीज की, एंड रिसोर्स डजंट मीन ओनली पैसा। रिसोर्स का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, किसी भी चीज को आप क्या वर्ड बोल सकते हैं जिसकी कमी आप लोगों को लगती है, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस।
क्लियर? मे बी मैन, मे बी मशीन, मे बी मटीरियल, मे बी मनी, जिसको 4M बोलते हैं, 4M, मैन, मशीन, मनी, मटीरियल, किसी को भी आप सर वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अल्टीमेटली जहां पे सर ये मेरे डबल टिक आएंगे, ये भी और ये भी, here comes the problem, that is problem of choice। यहां पे क्या होएगा सर, एक मेरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होगी सर, अकर हुई। क्योंकि सर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अकर हुई? सर आपने तो कहा जो रिसोर्सेज है वो आपके क्या है, लिमिटेड, और ऊपर से अगर मैं कह रहा हूं सर मेरे इतने से ये रिसोर्सेज हैं, और मेरी वांट्स, जरूरतें तो मेरे माइंड में बहुत चल रही है सर, जरूरतें तो मेरे माइंड में A B C D E, पता नहीं कहां कहां मैं उस पैसे को, जस्ट एग्जांपल पैसा, रिसोर्स, मनी को मैं कहां कहां नहीं यूज कर सकता सर, बहुत तरीके, बहुत तरीके। क्लियर? अब यहां पे तुम लोगों ने देखना है, यहां पे आप लोगों ने चेकआउट करना है कि सर इस रिसोर्सेज के थ्रू इस लिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करवाऊं। इतना श्योर है सारा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, सारा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, देखो जी छोड़ना तो पड़ेगा। तो सर आपको यहां पे क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी कि आप अपने रिसोर्सेज को कहां इंप्लॉय, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ दैट। कि जी अपनी तसल्ली, कि मैं जहां भी लगाऊं, मैं जहां भी लगाऊं मेरे को मेरी तसल्ली है सर, मेरा माइंड सेटिस्फाइड है कि मैंने गलत यूज नहीं। एक यहां पे नया पॉइंट आप लोगों के लिए आज, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं हुआ था सर, यहां ना आप कहते हो आपको चॉइस के टाइम इतना दिमाग क्यों लगाना पड़ रहा है, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है सर, लगा लो जहां भी आप लोगों ने लगा, जहां भी तेरी प्रायोरिटी है, जो चीज तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, भाई तू पैसा वहां लगा, तेरी डिमांड सेटिस्फाइड होगी। मैं क्या सर एक बात बताओ, मैंने आपको डिमांड क्या एक कही क्या, मैंने अपनी वांट्स आपको एक कही, अगर तो होती एक ही जरूरत तो बिना कहे पैसा वहां पे लगा देते। मुझे यहाँ पे पता क्यों सोचना पड़ रहा है, क्यों मुझे बार बार ये सोचना पड़ रहा है कि कौन से में पैसा लगाऊं, कौन सा ऑल्टरनेट अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे एक नया वर्ड आप लोगों की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सर बहुत बड़ी होती है, जिसका मतलब क्या है सर, एक चीज सोचो, चलो मेरे माइंड ने बोल दिया कि आपा अपने रिसोर्सेज यहां लगा, अगर ये रिसोर्सेज मैं यहां पे ना लगाऊं, इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट क्या पड़ा, तैयार पड़ा। अपा कई बार जैसे रिसोर्सेज हमने क्या करे, खर्च करे 100 रुपीज, चलो लेट इट बी 500, कुछ आ भी तो जाए, 100 में क्या आता है, 500 रुपए मेरे पास पड़े थे, 500 रुपए मैंने खर्च करने थे, मैंने 500 रुपए स्पेंड करे, जो मेरा मन कहता, जो मुझे सेटिस्फाइड लगता था, मैंने खर्च कर दिया, जबकि मैं 500 रुपए कहीं भी लगा सकता था, मेरे माइंड में 4-5 ऑल्टरनेट चल रहे थे, बट मैंने वन ऑफ देम लगा दिया, और जब लगा के ले 500 भी खराब हुए, इससे बढ़िया वो कर लेते, मतलब वो कर लेते, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेयर यू हैव एम्प्लॉयड द रिसोर्सेस, जहां तूने लगाए ना, जहां तूने लगाए उसका जो बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेट था, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो तुझे बार बार क्या करेगा, तंग करेगा कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं, अगर इधर जाता हूं तो ये खोना पड़ेगा, अगर इधर जाते हैं तो ये मिलेगा। अब सर आपके पास ना दिक्कत क्या आती है, जैसे ये 5 है, 5 में से 3 पे तो मन तुम टिका लोगे, ये तो मैंने काम के चल छोड़े तो बाद में भी कर लेंगे, तंग करते हैं हमेशा दो, तंग करते हैं हमेशा दो, अल्टीमेटली किस बात को लेकर कि ऑप्शन ए में जाएं या ऑप्शन बी में जाएं, क्यों, बेनिफिट उधर भी दिख रहा है, बेनिफिट इधर भी दिख रहा है, बट इतना श्योर है दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, आएगा एक। तो सर जो तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है, जो तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर किसके लिए, जो तुमने ऑप्ट करा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपके माइंड के लिए, बिजनेस टर्म्स में नॉर्मली बात करें, आप लोगों ने सर क्या करा जी, 10 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, पहली बात व्हाइट का पैसा, ब्लैक का नहीं, ठीक है, व्हाइट का पैसा जी आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। अब देख ये अपने आप में क्या है, रिसोर्स। अब 10 लाख रुपए हो अपने पास पड़े हो, तेरे माइंड में तो क्या क्या ऑप्शंस नहीं आएंगे, बिजनेस स्टार्टअप कर ले, ये कर ले, फलाना कर ले, पता नहीं लॉट ऑफ तेरे पास ऑप्शंस आए। चल मान मैंने क्या कहा, सर आपके पास ऑप्शंस हैं जी 2, बाकी तूने सब छोड़ा कि नहीं अपने पैसा खराब नहीं करना, पैसा अच्छे से यूज करना, कहीं सोच रहे जी ऐशो आराम करेंगे, 10 लाख रुपए खर्च करेंगे, ना बचाना है,
ऑप्शन ए एंड एक है ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए पता क्या करवा दो सर, इसकी एफडी करवा दो, या दैट मींस इसको आप सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कर दो और बैंक से आपको 6% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, विदाउट एनी टेंशन सर। कोई काम नहीं करना, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। 10 लाख रुपए रखो एंड 10 लाख का 6% आपको साल का कितना ब्याज मिलेगा जी, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब मेरे माइंड में तो ये भी अच्छी गेम लग रही कि भाई कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, कोई एफर्ट्स भी नहीं होंगे, बढ़िया है, यहां पे रख देते। कहता नहीं, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते क्या, कोई बिजनेस नहीं कर सकते क्या? क्या सर, हाँ बिजनेस भी तो कर सकते हैं, कैपिटल आपके पास है, अच्छी अमाउंट आपके पास है, चाहो तो आप बिजनेस स्टार्टअप करो। बट सर एक चीज ध्यान रखना, बिजनेस में पैसा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो, बट इतना देख श्योर होना चाहिए, बिजनेस में अगर पैसा लगाओगे, पैसा कमाओगे, कम से कम कितना कमाना, 6% तो कमा ही लेना, कम से कम तो 6% कमा लेना, नहीं तो फिर तेरे को बिजनेस में पैसा लगाने का फायदा क्या हुआ? अल्लाह क्या कहेगा, ले देख लगा के बैठ गया बिजनेस, और इससे बढ़िया तो तू कहां रख लेता, बैंक में रख लेता, कुछ भी नहीं करना था, बिना करे कुछ, बैंक तेरे को कितना दे रहा था ब्याज, 60, गया तेरा पैसा, सारे के सारे रिसोर्सेस क्या कर लिए, वेस्ट कर लिए। ठीक, तो सर अगर मैं कह रहा हूं बिजनेस में से रिटर्न कितनी निकल के आ रही है, 10%, बिजनेस करना अच्छा है या एफडी करवा दें? सर बिजनेस अच्छा है, 10% की रिटर्न है सर, बढ़िया सर, अच्छी बात है। अगर मैं कह रहा हूं जी बिजनेस में से रिटर्न कितनी निकल के आ रही है, 5%, अरे क्या जरूरत पड़ी है रोज रोज की टेंशन मगजमारी, छोड़ परे, इससे अच्छा तो बैंक में रख लेता। तो सर जिस भी ऑप्शन में तुम जाते हो, ध्यान से सुनना, जिस भी ऑप्शन में हम लोग जाते हैं उसके लिए जो तुझे छोड़ना पड़ रहा है, उसके लिए जो तू छोड़कर आया है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हर बंदा कहता है क्या नुकसान हो गया बता, 10 लाख रुपए तेरे ही थे, कौन सा किसी से पकड़ के लगाए थे? मैं कह एक बात बता, तू कह रहा जी मेरा नुकसान क्या हो गया, कहता जी 5% रिटर्न मिल तो रही है, पैसा कमा तो रहे। मैं कहा कमा नहीं रहा, गवा रहा हूं। कहता कैसे? मैं कहा फर्ज कर अगर यही 10 लाख रुपए मैं बिजनेस में ना लगाता, मैं कहां पे रखता, बैंक में, या कहीं कोई सिक्योर लगाता, मान लो किसी भी चीज में लगाता, मेरे को वहां से रिटर्न कितनी मिलती, 6%। और मुझे ना तो कोई टाइम लगाना पड़ता, ना मुझे टेंशन होती, ना मुझे कोई एफर्ट्स लगाने थे, बैठे बिठाए मुझे क्या मिलता, 6% मिलता। मैं तो उल्टा गवा बैठा और ऊपर से सिरदर्दी अलग से। छोड़ो सर, रहने तो कोई फायदा नहीं, ऐसे बिजनेस कर लेगा। तो सर जिस भी ऑप्शन में तुम जा रहे हो, जिस भी ऑप्शन में तुम जा रहे हो, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो तुम छोड़कर। अब लोग हमसे आके पूछते हैं सर आपने इतनी एजुकेशन करके, बढ़िया डिग्री करने के बाद आप लोग इस प्रोफेशन में आए, चलो बढ़िया है, यहाँ तो आप कमाओगे ही कमाओगे। मैं कहा किसने कहा भाई, हमारी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कहता सर वो क्या होता है? मैं कहा एक बात बताओ, आज भी अगर मैं चाहूं ना, आज भी अगर चाहूं मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जब मर्जी क्या कर सकता हूं, जॉब कर सकता हूं, बट मैं जॉब छोड़ के अपने काम में आया, अपने काम में आया। मैं 12 लाख रुपए साल की सैलरी को छोड़ के कहां पे आया, अपने काम में आया। और अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं साल का 8 लाख रुपए यहां कमा रहा हूं, कमा नहीं रहे सर, आप क्या कर रहे हो, गवा रहे हो। कैसे? इस ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में तो देखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान में देख कि अगर मैं वहां पे होता, मतलब मैं भी तो रिसोर्स हूं, मैं अपने आप को अगर यहां इंप्लॉय ना करता, मैं अपने आप को कहीं और इंप्लॉय करता, मुझे वहां कितने मिलते, यहां कितने मिल रहे, 8। तो सर दिस इज नॉट बेनिफिशियल, ये तो कोई फायदेमंद जॉब नहीं हुई। समझ गए ना? तो अल्टीमेट सर कभी मत कहना कि रिसोर्सेज का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, रिसोर्सेज की तो सिर्फ जो आपने लगाई है वही कॉस्ट है। सर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ। कमाल कर दी सर, आपने तो कहा था जी, फिर वही तो दिक्कत आ रही है बार बार, तभी तो मुझे तंग कर रही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की कैसे कैसे सिलेक्शन करूं सर, कैसे सिलेक्शन की जाए कि मैं अपने रिसोर्सेस को यहीं लगाऊं, कहीं और ना लगाऊं। ये पॉइंट तंग करेगा जी। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? एक तो छोटा सा पॉइंट ये क्लियर। एंड आज हल्की हल्की नोटिंग आप लोगों को करवाऊंगा क्लियर। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आप लोगों की प्रॉपर इफेक्टिव नोटिंग स्टार्ट हो जाएगी क्लियर। इसीलिए सेशन भी आप लोगों का रिकॉर्ड करो, आने वाले टाइम में ईच एंड एवरी लेक्चर ही आपका रिकॉर्ड होगा क्लियर।
चलिए सर, एक तो ये पॉइंट हमारी लास्ट क्लास पे था। आगे एक वर्ड हमारे पास आया था, आपने इन बिटवीन यहीं से कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स कहां पे अप्लाई होती है? इकोनॉमी। तो मुझे पहले ये तो समझा दो कि इकोनॉमी होती क्या है, कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा होती है, कौन कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। और ये मेरे स्टार्टिंग का जो लेक्चर है ये वेस्ट नहीं जाने वाला। जब आप लोग नेक्स्ट क्लास से नोटिंग करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड तेरे को राइटिंग में दोबारा मिलेगा। ये नहीं कि जस्ट सर अपन तो भी ले रहे चल रहे ठीक है ना, ये ईच एंड एवरी वर्ड आपका क्या होगा, दोबारा रिपीट होगा जब आप इसकी नोटिंग बनाए। अब हमने वर्ड क्या कहा सर, पहले मेरे को इकोनॉमी समझाओ, इकोनॉमी होती क्या है एक्चुअली। तो मैंने आपको ये पूछा कि देखो सर, इकोनॉमी इज बेसिकली रन बाय पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, दैट इकोनॉमी जो वहां पे रहते हैं। एंड एवरी पीपल इज बेसिकली एंगेज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ। एंड सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक सर कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ सर, हर पर्सन किसी ना किसी लेवल पे इस इकोनॉमी के साथ एक लिंक में है, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व। अब एट प्रेजेंट मैं आपको कहूं, क्या इन एक्टिविटीज में आ रहे हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल सर, कंजम्पशन। आप मेरी सर्विसेज को क्या कर रहे हो? कंज्यूम। मैं किस में आता हूं सर? मैं प्रोडक्शन में। मैं सर्विसेज क्या कर रहा हूं? प्रोड्यूस। आपका कैसे नहीं कह सकते कि सर हमारा इकोनॉमी में कोई रोल प्ले नहीं। आप कैसे कह सकते हैं जी आपका इकोनॉमी में कोई रोल प्ले नहीं है? क्योंकि दिन में जितनी परचेजिंग तुम करते हो, जितना सामान तुम खरीदते हो, तुम भी तो सरकार को टैक्स दे रहे हो, तुम भी तो सरकार को जीएसटी पे कर रहे हो। हाउ कैन यू से दैट कि मेरा इकोनॉमी में कोई रोल प्ले नहीं है? हाँ ठीक है, वोट नहीं बनी, लग बात बन जाएगी वो भी, बट आप ये तो नहीं कह सकते कि सर मेरा इकोनॉमी में कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो इकोनॉमी में कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं सर, आप भी इसका पार्ट है। ये तेरे प्रोडक्शन वाले, जितने सर्विस सेक्टर वाले, जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये चल कैसे रही है सर? अगर साइड बाय साइड क्या चल रही है? कंजम्पशन। कंज्यूमर माल लेना बंद कर, डिमांड खत्म हो जाए, क्या प्रोडक्शन करेगा बता दो सर? सामान बनाकर कोई करेगा क्या जब माल बिकेगा ही नहीं? समझ रहे हो ना पॉइंट सर? हम सब लोग किसी ना किसी वे से इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ क्या है, लिंक में। क्लियर? तो सर इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रन करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए हमें एक काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हमें एक सर एक स्ट्रक्चर बना के दो। ऐसे तो लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है सर। अपनी तो सुख से इंडिया की वैसे भी पॉपुलेशन 135 करोड़ से ऊपर जा रही है। ये तो कोरोना के कारण कट लग गया हो, अलग बात है, नहीं तो अदरवाइज डे बाय डे, और ऊपर से सेंसस भी नहीं हुआ 2021 का, नहीं तो पता लग जाता कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। सर ये तो बड़ा औखा हो जाएगा काम। तो आपको कोई ना कोई एक काइंड ऑफ, एक सॉर्ट ऑफ क्या चाहिए? सिस्टम तो होना चाहिए सर, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्ट्रक्चर कुछ तो दो। दैट सिस्टम, दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट स्ट्रक्चर जो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, एक सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करने के लिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे से करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। अब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जी जो नेक्स्ट आगे स्टार्ट तो कर लेते हैं जी, हाँ सर माइक्रो होती है, मैक्रो होती है। भाई पहले तो बता दे इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी में तेरे सामने डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के लिखा क्या? सबसे पहले सर इकोनॉमी जो रन हो रही है किसके थ्रू हो रही है? पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, द वेरिएबल्स उनके थ्रू चल रही है। एंड वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है? इन्वॉल्व सर, एंगेज्ड है, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इनकम जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर या इन्वेस्टमेंट को लेकर लगा लो, यही चल रहा है सर। आप अपने आसपास देख सकते हो, हर पर्सन, अपा भी, कोई भी पर्सन इन सब में ही इन्वॉल्व। आप कहिए दुनियादारी बिजी कहां पे, हर कोई अपने काम कार में उलझा पड़ा। कर क्यों रहे हो सर? कर क्यों रहे हो? आपने कभी सोचा कि मतलब नेक्स्ट ऑन आपको कहा जाता है जी पढ़ाई करो, पढ़ाई करके डिग्री करो, डिग्री करके आपको एक जॉब मिलेगी, पैसे कमाओ। क्यों कमाओ? आप सिंपल बेसिक्स चलते हैं, क्यों कमाओ पैसा? नीड्स पूरी करने के लिए। अब तक तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कब तक सर? ठीक है जी, आप अल्टीमेट कभी ना कभी तो आप अपनी स्टैंडिंग क्रिएट करेंगे ना।
मैं क्या सर वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम करना जरूरी होता है क्या? ये क्यों एक अंदर से ग्रीड अपने आप में आते कि आपका भी अर्निंग करें, आपका भी पैसा कमाएं? क्योंकि सर आपकी ह्यूमन वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आप किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होंगे? इन्वॉल्व। एंड एक चेन है सर, चेन है। हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके माल बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, आगे खर्च करेंगे। और हर पर्सन ऐसे ही इकोनॉमी में क्या हुआ है सर? रोटेट हो, सर्कुलर फ्लो चल रहा है, जो कुछ भी नहीं। अब हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं कहूं जी अगर मेरी जरूरतें ना होती, ये पढ़ाने का मेरा शौक, अगर मेरी जरूरतें ना होती, मेरा कुछ ना होता, मेरा खर्चा ना होता, मैं आपको शौक से पढ़ा रहा था, आजा करो 1 घंटा सुन लिया करो मेरे से, कुछ बैठ जो बातें कर लिया करेंगे। बट सर आप लोगों से जो चार्जिंग ली जाती है वो किस बात की चार्जिंग है सर? मेरी भी तो नीड्स है, मेरी भी तो नीड्स हैं। ले हमारे तो ऑनर भी नीचे बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इन्हीं को देना होता है रेंट। महीने के स्टार्टिंग में चढ़ते जा चेक, चलो आगे से आगे जिन जिन के पेमेंट ऑब्लिगेशंस है, घर के कितने खर्चे हैं, ऑफिस के कितने खर्चे हैं, इंप्लॉइज हैं, सबके सब नेक्स्ट आगे पेमेंट कभी होंगी। अच्छा आप लोग कहां से लेकर आ रहे हो सर? अल्टीमेटली आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं, अपना काम करते हैं, काम करके कमाते हैं, फिर अपनी वो जरूरतें पूरी करते हैं। ये सिर्फ आप ही नहीं, हर पर्सन अपने आप में किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व। तो ये जो एक सिस्टम सा बना हुआ है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। और सर इकोनॉमी सिलेबस में जो यूनिट 1 के अंदर आप लोग रीड आउट करेंगे, इकोनॉमी है सर हमारे सिलेबस में 3, जो इवन नेक्स्ट आगे +2 लेवल तक या नेक्स्ट ऑन आपको काम आती रहेंगी। पहली इकोनॉमी होती है सर मार्केट इकोनॉमी, दूसरी होती है सर सेंट्रल, को आज थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे समझाऊंगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इनका वर्क क्या है क्या सर ये अल्टीमेटली? मतलब आप लोग एट प्रेजेंट कौन सी इकोनॉमी में है? क्या हम लोग मार्केट इकोनॉमी में है, सेंट्रली प्लान्ड में है, या मिक्स्ड में है? पहले तो मीनिंग समझा जाए। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? अच्छा आपको ये पता होना चाहिए सर, अल्टीमेट हमारे यहाँ पे 2 तरह के सेक्टर इन्वॉल्व है, प्राइवेट। इस इकोनॉमी को रन करने के लिए, इस इकोनॉमी को रन करने के लिए हम 2 तरह के लोग हैं। वन जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर। एंड सेकंड इज जो इंडिविजुअल कंट्रोल्ड है। इंडिविजुअल मतलब हमारा अपना भाई, हमारा अपना, मेरी मेरी मर्जी। अब एट प्रेजेंट मैं किस सेक्टर में बिलोंग करता हूं? प्राइवेट। मेरे पे कोई गवर्नमेंट की कोई बंदिश थोड़ी है कि आप इतने ही चार्ज करेंगे, आप इतनी ही प्रोडक्शन करेंगे, आप इतनी ही कंजम्पशन करेंगे, इतना ही इन्वेस्ट करेंगे। नहीं सर, प्योरली माय डिसीजन, माय डिसीजन। आप कल को कोई भी काम करते हो, क्या आपको गवर्नमेंट किसी तरह से रेगुलेट करती है कि कितना प्रोड्यूस करना है? हम बताएंगे। कैसे प्रोड्यूस करना है? हम बताएंगे। किसके लिए प्रोड्यूस करना है? हम बताएंगे। ना सर, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा अपना टारगेट है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे मर्जी सर अपनी सर्विस को परफॉर्म करें, बिकॉज वी बिलोंग टू किसको? प्राइवेट सेक्टर। अब ये पॉइंट स्टार्ट होता है कि सर इस इकोनॉमी को रन करने के लिए, चलो माना आपकी बात की, हर पीपल किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व। इस इकोनॉमी को रन करने के लिए क्या प्राइवेट सेक्टर सॉलिडली बहुत है, या पब्लिक सेक्टर अपने आप में बहुत है, या दोनों को मिलकर चलना चाहिए? ये अपने अपने व्यू पॉइंट्स, अलग अलग सिचुएशन। अब नाम से क्लियर हो रहा है जी, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मींस जहां पे जितने भी डिसीजन, सर अपने इकोनॉमिक्स में ना 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। टू प्रोड्यूस, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस, नंबर 3 बिल्कुल सही, फॉर, कहते हैं बताओ इन सबके रिगार्डिंग जो डिसीजन लेना होता है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की, वो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम थी। क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वो इकोनॉमिक्स की थी। ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ किसकी है? इकोनॉमी। ये दोनों में फर्क है। पहले तो सर इनके रिगार्डिंग जो डिसीजन है, क्या प्राइवेट सेक्टर अपने आप से डिसीजन ले रहा है, या गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। कहता सर मार्केट इकोनॉमी, एंड मार्केट इकोनॉमी का मतलब ही क्या होता है? इनके रिगार्डिंग तो जो खुद ब खुद डिसीजन ले पाएगा, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा। आपका सेक्टर है, आपके रिसोर्सेज हैं, जो चाहो वो करो।
मैं कह रहा हूं जी मैं जिस सेक्टर में हूं, मैं जिस प्रोफेशन में हूं, क्या मेरे पे गवर्नमेंट का किसी बात को लेकर कंट्रोल है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे पे प्योरली डिपेंड करता है। बहुत सारे अपने सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। मतलब सर यहां जो डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि सर आपने अभी तो बोला प्राइवेट, प्राइवेट का तो काम ही क्या होता है? पैसा कमाना। अब मेरे को क्या मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैंने तो अपनी जेब देखनी है कि मेरे को कुछ बन रहा है, मेरे को कुछ फायदा हो रहा है। मेरे को इकोनॉमी से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब ही प्योरली किससे है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और सर ये प्रॉफिट में प्योरली आपकी डिमांड सप्लाई के ऊपर है, मार्केट फोर्सेस। क्या वर्ड बोलते हैं? मार्केट फोर्सेस। सर एवरीथिंग, एवरीथिंग किसके पे छोड़ दो? मार्केट फोर्सेस। आप हमसे पूछ रहे हो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हमसे पूछ रहे हो हाउ टू प्रोड्यूस। मैं कहा सर ये बताना पहले तो आपकी इकोनॉमी कौन सी है? कहता जी मार्केट इकोनॉमी। मैं कहा जी मार्केट इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है? कहता जी पैसा कमाना। फिर पूछ क्यों रहा भाई, पूछ क्यों रहा है? पैसा कमाना मतलब जहां से मिले कमा, जहां से मिले कमा। क्या प्राइवेट सेक्टर कभी कभी इकोनॉमी के बारे में सोचता है? मतलब ही नहीं। उसको अपने से मतलब, मेरे को अपने से मतलब है क्या कि सर यहां बैठे हैं, काम करना है, पैसा कमाना और अपना सर्कल चलाना है। इकोनॉमी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही मतलब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी अल्टीमेट सर हम ये पढ़ाएं या ना? भाई जिसकी डिमांड है, जहां से तुझे पैसा दिखे तू वो चीज बना, तू वो चीज कर। किसी से पूछना थोड़ी है, किसी से गवर्नमेंट से कोई लिंक थोड़ी है। करो जो जी चाहे वो करो, क्योंकि तुम्हारा मोटिव फर्स्ट डे से क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वैसे भी साफ तो कह दिया कि ये फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहां गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी रिगार्डिंग रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce। सरकार को मतलब क्या है? पैसा कमा, टैक्स दे, बात खत्म। वो ये भी नहीं पूछेगी कैसे कमाया, क्यों कमाया, कितना कमाया, कितनी प्रोडक्शन करी। आई डोंट केयर सर, आई डोंट केयर, बिकॉज आप जिस इकोनॉमी में लाई करते हैं उसका नाम क्या है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट मींस प्योरली सर प्राइवेट सेक्टर। इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं भाई, चीज तेरी। एक सिंपल चीज बता, रिसोर्सेज आपके, एक तो होता है जी रिसोर्सेज किसके हो? गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते, फिर भी गवर्नमेंट बीच में दखल अंदाजी करे फिर तो है ठीक, क्योंकि चीज किसकी है? सरकारी। चीज किसकी है? गवर्नमेंट की, मानते। बट जहां पे चीज मेरी, प्रॉपर्टी मेरी, आप कई बार सुनते नहीं मूवीज वगैरह, दिस इज माय प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं जो चाहूंगा वो चलेगा, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि रिसोर्सेज किसके हैं? मेरे हैं। तो सर मैं देखूंगा ना, मेरे डिसीजन है। जिसको तुमने वर्ड क्या बोला? इंडिविजुअल डिसीजन। प्योरली सर क्लियर। पैसा कमाओ, दो, जीएसटी देना जीएसटी दो, इनकम टैक्स देना इनकम, सरकार को कोई मतलब नहीं। ओके चलो, मतलब आपने यहाँ पे मेन एक वर्ड किसको इंपॉर्टेंस दी? प्योरली सर प्राइवेट सेक्टर। बट आपको नहीं लगता सर अगर सारी की सारी गेम, सारी की सारी इकोनॉमी किसके हाथ में दे दी? प्राइवेट वालों के हाथ में दे दी। प्राइवेट वालों के हाथ में देने का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान, क्या सोच सकते हो? बेनिफिट नुकसान क्या होंगे? आप क्यों नहीं चाहते कि गवर्नमेंट को बाहर निकाला जाए, प्योरली प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए? प्राइवेट सेक्टर का कारण क्या बताइए? क्या नुकसान होगा अगर मैं अपनी एट प्रेजेंट इकोनॉमी, गवर्नमेंट बैकआउट कर ले, गवर्नमेंट बाहर निकल जाए, सारी इकोनॉमी किसके हैंड्स में दे दूं? अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दूं तो क्या होगा? मिस यूज इन द सेंस सब अपना प्रॉफिट देखेंगे, सब अपना प्रॉफिट। अगर सब अपना अपना प्रॉफिट देखेंगे सर, आपको ना दुनिया बस प्राइसेस ऊपर जाते ही दिखेंगे, नीचे आते नहीं दिखेंगे कभी। इन्फ्लेशन जिसको वर्ड आप क्या यूज करते हैं? इन्फ्लेशन। सर कमर तोड़ महंगाई आज की डेट में भी हुई पड़ी है। अब आप लोगों ने एक चीज नोट डाउन करी, आपका पेट्रोल डीजल का प्राइस 100+ चला गया था, अब क्या हो चुका? डाउन हो चुका। डाउन हो चुका, धीरे धीरे करते करेंगे 4-4 5-5 रुपए, धीरे धीरे करते करते ये वापस आएगा उस लेवल। बट एक बार जो प्राइसेस इन्फ्लेट हुए, जैसे मान लो इधर से पेट्रोल डीजल बढ़ा, पेट्रोल डीजल के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हुई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब जगह है, सबने अपने प्राइसेस क्या कर दिए? इंक्रीज। क्या ये डाउन आएंगे? जबकि पेट्रोल डीजल तो डाउन आ चुके। मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल ले रहा हूं, अब जितने भी सर आप फूड जंक्शन खाने पीने जाते हैं जी, पहले सर वो डिश कितने की थी? 150 रुपीज की थी। कहता जी गैस महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, लेबर महंगी होगी, हमने कितना कर दिया? 200 रुपए रेट कर दिया।
चल ठीक है भाई, तेरी बात भी सही है, क्यों महंगाई बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, ठीक है ना। बट कल को एक बात बता, कल को अगर रेट डाउन जाएंगी तू अपना 200 रुपये कम करेगा? वो स्टैंडर्ड तो वहीं का वहीं रह गया ना। हम दुकानदार से एक सिंपल सी बात पूछते हैं, चाहे मेरे पे लगा लो, मेरे पे भी लगा लो, सिंपल सा पॉइंट है, हम लोग वन टाइम बढ़ती इन्फ्लेशन को देखते हुए इनकम बढ़ा लेते हैं, मतलब अपने चार्जेस जो कस्टमर से चार्ज करेंगे बढ़ा लेते हैं। क्या कल को दाम कम होते हुए क्या तुम अपने प्राइस कम करोगे? अब क्या कहें, लोगों को आदत पड़ती होगी 200 रुपये देने की, अब कम करने की जरूरत, तब उल्टा क्या आएगा तेरे को, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। बट सर महंगाई तो वहीं की वहीं है, क्या लोगों की इनकम बढ़ी? नहीं, इनकम वही है, खर्चे वहीं के वहीं है, तो कैसे गुजारा होगा सर? ना सर, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मत दे देना। अच्छा बेनिफिट क्या है? अब आप कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर को दे दूं, आप बहुत गालियां निकालते हो किसको, पब्लिक सेक्टर को, बेकार है, काम नहीं करते, जब देखो बुरा हाल है। जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर में काफी देखा होगा, बैंक्स में आपको कह दो एक सरकारी बैंक में जाना है एक प्राइवेट बैंक में जाना है, दोनों में से किधर भाग के जाओगे? प्राइवेट की ओर जाएंगे। क्यों? सर सर्विस बड़ी जल्दी करते हैं, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बिठाएंगे आराम से, मस्त ऐसे चल रहा है, आराम से पानी पुनी पिलाएंगे, बढ़िया सर सर कह के बात करेंगे। और एक सरकारी में जाना पड़ जाए टेंशन हो जाती है कि यार कौन बात करेगा उनसे, पहले ही खाने को बढ़ रहे होते हैं वो तो, कि क्यों आ गया तू यहाँ पे। अब आप कहते हैं सर ये तो फायदा नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, छोड़ो यार यहाँ पे सर्विस छोड़ो, कहाँ पे चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं, अपना अकाउंट ही वहां ओपन करवा लो। इनका जब आओ सर्वर डाउन है जी, जब आओ प्रिंटर खराब है जी, ये आओ जी ये सिस्टम ही चल रहा। तो सर्विस कब देते हो तुम लोग भाई? चार्जेस काटने में मिनट लगाते हो कि आपके अकाउंट पे योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, सर्विस तो कभी मिलती नहीं। आपा कहते हैं प्राइवेट सेक्टर भले महंगा है, भले महंगा है, कम से कम सर्विस तो मिलती है। सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल किधर जाना पसंद करते हैं? प्राइवेट। वाई? सर्विसेज मिलती है, सर्विसेज, हाइजीनिकनेस, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। सरकारी में क्यों नहीं जाते? कोई हाल ही नहीं है, ये नहीं पता जिसको छोड़ के आए हैं साथ में किसी और को भी लेके आना पड़े, समझ गए ना, ये भी नहीं पता अल्टीमेटली कि वहां तो पर्सन रह के साथ वाला भी बीमार हो जाए, इतना बुरा हाल है। ना सर रहने दो, आप प्राइवेट में चलते हैं, बेशक महंगा है बट क्या है, सर्विस तो सर ये मतलब वही आ गया ना, आप तो व्यू पॉइंट में फंस गए कि आप तो एक तरफ कह रहे हो जी बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मत दो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो फिर अपनी जेब देखेगा, और डे बाय डे। अब कोई डॉक्टर है, उसकी 1000 रुपीज फीस है, आप जाके कह रहे हो उसको 1000 तो बहुत ज्यादा है। हमने बुलाया क्या? हमने बुलाया, तेरे को चिट्ठी डाली थी क्या, व्हाट्सअप किया था क्या कि मेरे पास आ? कौन आया? आप आई हो ना। सर्विस किसको चाहिए? आपको चाहिए ना, हमारे तो चार्जेस ही हैं। वही बात है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है महंगा तो होगा ही। ये बात देखते हुए एक चीज की क्लैरिटी हुई, सर अगर कल्ला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा ना, तो यहां पे जो चीज खत्म होगी वो क्या खत्म होएगा? सोशल वेलफेयर। क्या खत्म होएगा? सोशल वेलफेयर। ये नाम की चीज बाहर निकाल दो, ये नाम की चीज बाहर निकाल दो। ये इनसे एक्सपेक्ट कभी मत करना प्राइवेट वालों से कि ये कोई दान पुण्य करेंगे, ठीक है ना, लोगों का ख्याल रखेंगे, रीजनेबल रेट लेंगे। ये सिर्फ सरकार कर सकती है, सरकार कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं करेगा। और ये तुम्हारी गलतफहमी है जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इन लोगों से। ये तो सर छुरी निकाल के बैठे हैं, सिंपल सी बात है कि आ जा पैसे दे जा, बस सर्विस ले जा। हाँ सर्विस में कमी नहीं, बट सर ये नाम की कोई चीज मार्केट इकोनॉमी में नहीं होगी, जो अपने आप में एक ड्रॉबैक है। क्यों? अगर सर इनका ख्याल ना रखा गया, ये जो तेरा सोशल वेलफेयर है, फिर तो जो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले जो लोग हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? उनका गुजारा कैसे होगा? सरकार को आप बोलने नहीं दे रहे, वो पीछे हट गई, पहले सारी की सारी कमांड किसके हाथ में दे दी? प्राइवेट। फिर तो सर खत्म है जी काम, फिर तो अल्टीमेटली कितनी लोग मतलब हंगर स्टारवेशन के कारण कितने लोग मरा करेंगे, आपको गिनती भी नहीं होगी। फिर तो सिंपल सा फंडा एक रह जाएगा जी, क्या कमाओ खाओ। ये बैठे बिठाए वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा सर, ये भी माड़ा मोटा सरकार है जो चलाई जा रही है, जो करी जा रही है, इन लोगों का नई नई स्कीमें देती जा रही है, कुछ ना कुछ पॉलिसियां बनती जा रही हैं। अदरवाइज सर ये गया कहां गया। इसीलिए दूसरा वर्ड आप लोगों के लिए क्या आया? सेंट्रली प्लान। सेंट्रली प्लान मतलब जिनमें इन हैंड्स में होगी गवर्नमेंट यू में सोर्सेज, मेन वर्ड, बिकॉज ओन्ड बाय किसके द्वारा? तो जिसके, हम तो ये कहते हैं जिसके रिसोर्सेज उसकी चलेगी,
हमारा तो छोटे होते सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, गली क्रिकेट खेलते थे, जिसका बैट पहली बैटिंग उसकी, सिंपल सा रूल, सिंपल सा रूल है। और पहली बॉल पे अगर आउट हो गया मैं तो बैट लेके भाग दूंगा, ले लो बैटिंग इससे ले लो, नॉर्मल सा रूल ये है। हम तो ये वर्ड कहते हैं जी, जिसका रिसोर्स उसकी चले, क्लियर। तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज जब ऑन्ड बाय क्या है, गवर्नमेंट है, तो सर कंट्रोल्ड बाय भी क्या होगा, गवर्नमेंट। और जहां गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी वहां पे पहले एंड सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो भी करे ना करे अलग बात है, बट मेन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द सोशल। फिर सर एक और पॉइंट, आपने एक चीज देखी नहीं ध्यान से, अगर तुम सारे के सारे रिसोर्सेज किसमें लगा दोगे, ये गरीबों को बांटने में लगा दोगे, तुम्हारा देश तो कर लिया तरक्की। क्यों, ये तो मांगने पे रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। इन लोगों का हाथ कभी ऐसे तो होगा नहीं, ये तो हमेशा मांगने पे रहेगा। और आप लोग अपना ही फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाते जा रहे हो। एक चीज सिंपल सा पॉइंट है, क्या गरीबों की मदद करना अच्छी बात है या बुरी बात है, बताओ सर। अगर तो मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर तो देना पड़ रहा तो बुरी बात है। बुरी बात सर, वैसे बुरी बात, बिकॉज आप लोग इन लोगों को, गवर्नमेंट इन लोगों को अपने पे क्या बना रही है, डिपेंडेंट बना रही है। यार हम लोग क्या कोई अलग किस्मत लिखवा के आए हैं क्या, भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ सरकार को देना पड़ेगा, सरकार की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। और ये लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या पॉवर्टी लाइन पे हैं, तो सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा खर्चा इनका कौन उठाती है, गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट है कौन, गवर्नमेंट आप लोग ही हैं। गवर्नमेंट खर्चा कहां से निकाल रही है, हमारी जेबों से, हमारे टैक्सों से। और रोज चलान कटवाते हैं यहाँ पे, सारा का सारा किसमें जा रहा है, गवर्नमेंट के फंड्स में जा रहा है। तो अल्टीमेटली खर्चा हमारा, जेबों से कटिंग हमारी, जा किसको रहा है, क्या तुझे बेनिफिट मिल रहा है, उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, जिन्होंने काम करना नहीं। जिन लोगों को तुमने क्या बना लिया, डिपेंडेंट बना लिया, वोट बैंक, बेसिकली वोट बैंक, वोट बैंक बन चुके ना ये। क्यों, वही है, मेजर वोट इन लोगों की है। और सरकार, जो सरकार जिनका ज्यादा करेगी, अगर भाजपा सरकार है, आप सरकार है, कांग्रेस है, जो जिसका ज्यादा करेगी सारी वोट उस तरफ। तो इनका पहले ही, कभी सोचे कभी मिडिल क्लास के लिए कोई नई पॉलिसी आई, कभी हम जैसे लोगों के लिए कोई नया बेनिफिट आया हो, सुनने को भी नहीं मिलता। जनरल क्लास मतलब ही नहीं, जनरल क्लास को तो पता नहीं क्या समझते हैं जी, कितने रिच लोग हैं समझ, जितनी पॉलिसीज, जितना बेनिफिट SC ST बैकवर्ड कास्ट जितनी है सबको, क्यों भाई हम हैं लोग क्या, हमारा कुछ नहीं है इस इकोनॉमी के अंदर क्या। तो सर यहाँ पे ठीक है, ठीक है, तुम लोगों ने फोकस कर लिया, किसके ऊपर कर लिया, सोशल वेलफेयर की ओर कर लिया। क्या यहाँ पे जीडीपी रेट समझते हो, ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी अल्टीमेटली इकोनॉमी की रेट को रिप्रेजेंट करती है, कि वहां पे डेवलपमेंट है, ग्रोथ है या नहीं है। सर एक बात बता, जहां पे रिसोर्सेज फर्स्ट प्रायोरिटी सोशल वेलफेयर में लगाए जाएंगे, क्या वहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट जितना इधर था क्या उतना इधर होगा, नहीं। इधर इधर माना सोशल वेलफेयर नहीं था, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्या थी, प्रॉफिट में। सर प्राइवेट सेक्टर है, पैसा कमाएगा, बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, नाम तो इंडिया का ऊंचा होगा, जीडीपी रेट तो किसका बढ़ेगा, यहां तेरा जीडीपी रेट ऐसे शूट करेगा, करेक्ट। और यहां ये ऐसे 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 नीचे गिरता 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 शूट करेगा। सर अपने को ऐसी इकोनॉमी थोड़ी चाहिए, अपने को ऐसा ग्रोथ रेट थोड़ी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि उल्टा हमारा रेट स्टीप हो सर, बढ़ता करम ऊपर को, और तुम तो नीचे के नीचे और लेके जा रहे हो। फर्क कहां पे पड़ा, फर्क कहां पे पड़ा, ये रीजन क्यों हुआ कि ये आपकी ग्रोथ डाउन गई, क्यों, क्योंकि आपने रिसोर्सेस कहां पे लगा दिए, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने में लगा दिए, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। फिर वही बात आ गई ना सर, हर चीज के बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक भी हैं। अब ना तुमने कुल मिला के मार्केट इकोनॉमी को अच्छा कहा, ड्रॉबैक उधर भी थे, और ना तुमने किसको कहा, सेंट्रली प्लान्ड को कहा। फिर तो एक ही बचती है जी, क्या भाई, दोनों मिलके चला लो, और क्या करें, दोनों मिलके चला लो। क्योंकि एक का मोटिव पैसा था, दूसरे का मोटिव सोशल वेलफेयर था। आप चाहते दोनों, आप चाहते दोनों है। हम नहीं चाहते जी इंडिया में प्योर सोशल वेलफेयर हो या प्योर प्रॉफिट मोटिव हो, मैं तो नहीं चाहूंगा। इसीलिए 1947 में जब आपको फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस जब आप लोगों को मिली, उसके बाद से लेके अब तक
बाद से लेके अब तक आपकी जो इकोनॉमी चल रही है वो कौन सी है? मतलब स्टार्टिंग से सर हम लोग पब्लिक प्लस प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट, जिसमें जिसमें डिसीजंस कौन लेगा सर? बोथ। डिसीजन कौन लेंगे? दोनों। पब्लिक अपने सेक्टर का, प्राइवेट हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे भाई, जो तेरा वो तेरा, जो मेरा वो। और प्राइस को डिटरमिन करने के लिए, प्राइस को डिटरमिन करने के लिए हम बीच में टांग नहीं फंसाएंगे। आप अपनी डिमांड सप्लाई देखो, जो रेट आता है, जो रेट डिमांड सप्लाई तय करेगी वो रेट अपना क्या कर लेना? फिक्स कर लेना, हमें दिक्कत नहीं। सिवाय सिवाय किसको छोड़ के? एसेंशियल कमोडिटीज। हमें गरीबों का भी ख्याल रखना भाई, रोटी कपड़ा मकान, उनको जो बेसिकली मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए, देख उनके केस में हम जरूर बीच में आएंगे, जिसमें हम मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस फिक्स करेंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। वो भी कुछ ही गुड्स हैं, कुछ ही गुड्स हैं जिसमें हम इंटरफेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं। बाकी जो मर्जी रेट रखो, हमें को मतलब। समझ गए ना? अब आप कह रहे हो जी आशीर्वाद का आटा आता है जी, वो इतना महंगा क्यों? हाँ फिर ब्रांड क्या भाई? ये गरीबों को आशीर्वाद खाने को हुआ क्या? आप नॉर्मल आटा ले लो, नॉर्मल ले लो, अनब्रांडेड तो भी आता ही है, नॉन ब्रांडेड तो भी आता ही है ना, तो आप वो खा लो। रोक टोक नहीं है सर, आप अपना करें। बट जो एसेंशियल कॉमोडिटीज है ना, जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए होती है हर किसी को, उसमें थोड़ी सी हम बीच में इंटरफेरेंस करेंगे। अदरवाइज आप भी चलाओ, हम भी चलाएंगे, मिलकर चलाते हैं जी। आप सिंपल सी बात। जिसमें क्या होगा, तेरे दोनों मोटिव, ट्विन ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल। पहला सर प्रॉफिट भी, दोनों का मोटिव क्या हुआ? पूरा हुआ, तो अल्टीमेट तेरी भी जेब चल रही है, मेरी भी जेब चल रही है, तो लड़ाई किस बात की? हमारी इकोनॉमी स्टार्टिंग से ही कौन सी इकोनॉमी रही है? पब्लिक प्लस प्राइवेट। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ साल जब फ्रीडम हमें मिली 1947 के बाद, स्टार्टिंग में पब्लिक सेक्टर का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, प्राइवेट कम था। बट आज की डेट में अगर हम बात करें, प्राइवेट बहुत ज्यादा है, पब्लिक कम है। बट बैकआउट नहीं कर सकती, बैकआउट नहीं कर सकती। तुम कह दो जी गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो जाए, खत्म कभी नहीं होगा, और ना होना चाहिए, ना होना चाहिए। अब इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर बताऊंगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले है इस इकोनॉमी में रन करने का, इस इकोनॉमिक्स को प्ले करने का। वो आप ये कॉन्सेप्ट आज भी आप तो कहेंगे सर जर्नल डिस्कशन चल रही है, वो अलग बात है, बट ये सारी वर्डिंग मैं अपना पहला चैप्टर करवा चुका हूं। अपना फर्स्ट टॉपिक इन बातों बातों में बेस बन चुका, जस्ट एक नोटिंग पेंडिंग है, एक राइटिंग पार्ट आप लोगों का पेंडिंग है, साथ साथ चलते जाएंगे, एक्सप्लेन होता जाए। इज दैट क्लियर? प्लस मेन चीज, हर टॉपिक एंड होने के बाद जैसे एक नोटिंग, सिलेक्टेड लैंग्वेज, नॉट फ्रॉम द ईच एंड एवरी, सिलेक्टेड लैंग्वेज उठाएंगे, कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट चैप्टर खत्म होते ही कुछ हॉट्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो थोड़े टिपिकल लैंग्वेज के हैं, जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो आपको कॉपी पे ही नोट डाउन करवाएगा, कि सो दैट सर ये बुक्स खोलने की जरूरत ना पड़े एवरी टाइम। अब विदाउट बुक चल रहे हैं सर, अब विदाउट बुक चल रहे हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी साथ में। अब ठीक है, राइटिंग पार्ट है, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज लेके चलेंगे, इंग्लिश पार्ट लिखकर चलेंगे, अदरवाइज दिस इज द बेस। अब जिसको ऑरली ये चीज समझ आती है ना, ऑरली जिसको ये पॉइंट्स क्लियर हैं, पता है, अब आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो साथ साथ, सर दिस इज द बेस, जो नॉर्मली किसी को नहीं बताओ। ये है सर, अपन लिखने से मास्टर नहीं बनते, लिख के तो आप बस एक नंबर लेंगे, जो आपकी वैसे नॉलेज है ना वो यहां से बिल्डअप होती है, कि हाँ सर कॉमर्स का तो मतलब ही क्या है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, जो बिजनेस आप लोग करते हैं, ये सब कुछ एट प्रेजेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको लिंक करवाऊंगा। अब लाइक इनकम टैक्स में क्या होता है, जीएसटी में क्या होता है, हम लोगों के प्रोफेशनल होने का यही बेनिफिट है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल सिनारियोस देंगे, कि लाइक जहां पे वर्ड जीएसटी आया, गवर्नमेंट ने क्या नई पॉलिसी लेके आया, ऐसा क्यों करा, ये क्यों हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न्स होती क्या हैं, ऑडिट्स क्या होते हैं। अपना तो देख सिंपल सा फंडा है, जहां जो वर्ड आया नॉलेजेबल है ना, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, सो दैट आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ ये कल प्लस वन ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी साथ साथ होनी चाहिए। आपको लिटरली पता होना चाहिए सर मार्केट में चलता क्या है, होता क्या है, ये एंट्रियां कैसे घूमती हैं, कच्चे पक्के का क्या काम है, व्हाइट ब्लैक की क्या होती है सिस्टम, ये सारी बातें धीरे 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 एंटर करेंगे इनमें,
इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास प्रॉपर वे से आज अगेन जस्ट ये एक बेसिक आप लोगों के लिए था जो नेक्स्ट पार्ट मैंने इकोनॉमी पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपनी नोटिंग 1 to 1 स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आज आप भी नए थे, एक स्टूडेंट में भी और भी आएगा, डे बाय डे एंट्रेंस होती जाएगी, बट आप लोगों को नया लेक्चर मिलता जाएगा। क्लियर? बैच स्टॉप नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी में हमारा चलता जाएगा। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।